तो देखिए एक ही टॉपिक है, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल लागू। ठीक है, देखिए मान लीजिए एक समान विद्युत क्षेत्र है, इसलिए बल रेखाओं को इस तरह से बनाया है, सारी एक ही दिशा में है और सबकी स्पेस भी बराबर है। ठीक है ना, ये विद्युत क्षेत्र है जो एक समान विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, इसमें यदि कोई ये द्विध्रुव रखा हुआ है तो इस द्विध्रुव पर बल आघूर्ण की कैलकुलेशन करना है। ये मान लीजिएगा इसके ऊपर ये द्विध्रुव रखा हुआ है, ये यहाँ पे द्विध्रुव रखा हुआ है, ये द्विध्रुव -q और +q। ठीक है, और दोनों के बीच की दूरी है d, दोनों के बीच की डिस्टेंस है d। ठीक है, और आपको इस पर बल आघूर्ण की गणना करनी है। बल आघूर्ण क्या होता है इस बात को थोड़ा सा समझिएगा। देखिएगा, जो भूमिका बल की होती है रेखीय गति में, वही भूमिका बल आघूर्ण की होती है घूर्णन गति में। देखो समझो बात को, देखिएगा विद्युत क्षेत्र में अगर कोई आवेश रखा हुआ है तो उस पर बल तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो इस पर बल किधर लगेगा, इस आवेश के ऊपर तो बल लगेगा विद्युत क्षेत्र की दिशा में, इधर बल लगेगा इधर की तरफ, और इस पर बल कौन सी दिशा में लगेगा, क्योंकि माइनस का क्यू आवेश है तो बल विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, मतलब इस पर बल लगेगा इस दिशा में। ठीक है ना, इधर की तरफ बल लगेगा। अब देखो कि मान लीजिएगा ये कोई एक समान विद्युत क्षेत्र है, यहां पर इस तरह से ये कोई आवेश रखा हुआ है, अगर इसको धागे से बांधकर धागा ऐसे लटका दिया गया, ठीक है, तो इस पर तो बल लग रहा है विद्युत क्षेत्र की दिशा में इधर, इस पर बल लग रहा है इधर, तो एक पे तो बल लग रहा है इधर, एक पे बल लग रहा है इधर, तो क्या होगा कि ये उस बल की वजह से ऐसे घूर्णन करने लगेगा। ठीक है, और जहां पर भी कोई कण कोई वस्तु यदि घूर्णन कर रही है या अपने आप घूर्णन करना शुरू कर देती है, इसका मतलब बल आघूर्ण है। ठीक है, अब बल आघूर्ण क्या होता है, ये आपने 11th क्लास में टॉपिक पढ़ा होगा। बल आघूर्ण होता है बल गुणा लंबवत दूरी। बल आघूर्ण ये होता है बल गुणा लंबवत दूरी, लंबवत दूरी ये होता है बल आघूर्ण। अब एक बात सुनो, जैसे अगर ये बल हो गया, ठीक है, अब इस एक्सिस के सापेक्ष ये घूम रहा है यूं, ठीक है, इस एक्सिस के लिए यूं, एक पर बल लग रहा होगा इधर, एक पे बल लग रहा होगा इधर, तो ये इस तरह से घूर्णन कर रहा है यूं। ठीक है, अब अगर बल आघूर्ण देखना है तो या तो अगर दोनों बल एक साथ लेना चाहते हो तो दोनों के बीच की टोटल दूरी देख लो, तो दोनों के बीच की टोटल दूरी मतलब कौन सी होगी, देखिएगा लंबवत दूरी, ये हो गई लंबवत दूरी। ठीक है, नाम दे देता हूं मैं, जैसे ए बी और सी। ठीक है, अगर ये बल देखते हो पूरा तो लंबवत दूरी क्या होगी, बी सी। ये बल भी देखते हैं इधर तो लंबवत दूरी कौन सी होगी, ये बी सी। एक बात और, ये दिशा किसकी है, विद्युत क्षेत्र की दिशा। ठीक है, जब भी द्विध्रुव के लिए अगर बात कहे ना कुछ कोण की, कि द्विध्रुव पर बल इतने डिग्री के कोण पे लग रहा है, विद्युत क्षेत्र इतने डिग्री के कोण पर है, तो कोण हमेशा किसी लाइन से लेंगे, मतलब कोई ना कोई डायरेक्शन होगी, वो डायरेक्शन हमेशा द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ही होती है। मतलब ये दिशा किसकी होगी, देखो पी की दिशा हो गई, पी द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा, और ये दिशा किसकी है, ई की, ये दिशा हो गई आपके लिए ई की डायरेक्शन हो गई ये। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो कोण है थीटा, ठीक है ना, इन दोनों के बीच में कोण क्या हो गया आपके लिए, थीटा। ठीक है, ये हो गया डी। तो अब देखिएगा बल आघूर्ण क्या हो गया, बल गुणा लंबवत दूरी, तो बल हो गया एफ और लंबवत दूरी क्या हो गई, गुणा बी सी, ये बी सी। अब लंबवत दूरी कैसे निकालेंगे, देखो डी के पदों में आंसर निकालो, तो देखो
वैसे तो घटक हो जाएगा डी, ये है तो ये वाला घटक क्या हो गया, डी कोस थीटा, बचा हुआ डी साइन थीटा। कहीं पर भी समकोण त्रिभुज बन रहा हो तब भी घटक निकाले जा सकते हैं, बस ध्यान रखना जिधर कोण बन रहा है वो वाला घटक हो जाता है कोस का, बचा हुआ साइन का। घटक होते किसके, कर्ण की। ठीक है, तो अगर ये मान डी है तो ए सी तो क्या हो जाएगा डी कोस थीटा, और बी सी क्या हो जाएगा डी साइन थीटा। या फिर आप तो साइन थीटा का मान निकाल लो। देखो ये पता है, ये क्या है लंब, ये हो गया आधार, लंब निकालना है कर्ण के पदों में, तो लंब है, कर्ण है और थीटा पता है, तो कौन सा फॉर्मूला, केवल सही नहीं है। ठीक है, तो आप ऐसे करोगे, देखो चित्र में साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब क्या हो गया बीसी बटा कर्ण क्या हो गया ये ए बी, मतलब बी सी अपॉन डी, तो बी सी की वैल्यू क्या हो गई डी साइन थीटा। तो एफ, अच्छा बल, बल क्या होता है विद्युत बल। देखिए विद्युत बल हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर किसी भी विद्युत क्षेत्र में, कोई भी विद्युत क्षेत्र हो, विद्युत क्षेत्र में यदि कोई आवेश Q नोट रखा हुआ है तो इस आवेश पर उस विद्युत क्षेत्र के कारण जो बल लगता है उस बल को कहते हैं विद्युत बल, जिसका मान क्या होता है आवेश और उस बिंदु का विद्युत क्षेत्र जहां रखा हुआ है। ठीक है, तो आवेश Q नोट गुणा विद्युत क्षेत्र ये हो गया E। हाँ, अगर मान लीजिएगा पॉजिटिव है तो बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा, ये ई की दिशा तो बल इधर। हाँ, माइनस का आवेश है तो बल विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगेगा, मतलब बल इधर लगेगा ऋणावेश, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है इधर। ठीक है, तो यहां पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण सब जगह एक समान है ई, मान कितना है Q, तो बल क्या हो जाएगा Q गुणा E। तो दूसरा F की जगह क्या रख सकता हूं मैं Q गुणा E, Q इंटू E, ये हो गया F की जगह बल। ठीक है, तो बल आघूर्ण, बल आघूर्ण को कहते हैं टोक, तो बल आघूर्ण ये हो गया टोक बराबर F QE। ठीक है, और BC की जगह D साइन थीटा। ठीक है, अब अगर बड़े ध्यान से देखें तो Q गुणा D E साइन थीटा टोक बराबर Q गुणा D क्या हो गया द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, ये हो गया द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q गुणा D, तो टोक बराबर क्या हो गया ये PE साइन थीटा। और वेक्टर फॉर्म में देखना है और सदिश रूप में देखना है, सदिश रूप में तो टोक बराबर क्या हो जाएगा P क्रॉस E, क्योंकि देखिएगा सदिशों के अंदर अपन ये डिस्कस कर चुके हैं कि A क्रॉस B, A क्रॉस B क्या होता है ए बी साइन थीटा एन कैप। ठीक है, अब वेक्टर वाले में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है वेक्टर में सदिश रूप, तो आप इसी में सर्च कर सकते हैं सदिश के लिए। ठीक है, यूट्यूब चैनल पर उसमें मिल जाएगा, 11th क्लास का टॉपिक है। ठीक है, एक चीज देखो, थीटा का मान 0 डिग्री हो जाए या 180 डिग्री हो जाए, दोनों ही केस में साइन 0 डिग्री साइन 180 डिग्री का मान कितना होता है 0, तो साइन 0 डिग्री या साइन 180 डिग्री दोनों का ही मान कितना होता है 0, तो टॉर्क बराबर कितना हो जाएगा 0। हाँ, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो साइन 90 डिग्री का मान अधिकतम हो गया, जो कितना हो गया 1, तो टो मतलब टो मैक्सिमम हो जाएगा, कितना हो जाएगा P गुणा E। ठीक है, एक बात और, द्विध्रुव पर देखिएगा परिमाण में समान और विपरीत दिशा में बल लग रहे हैं, तो परिणामी बल तो हमेशा ही कितना होगा 0, लेकिन बल आघूर्ण 0 नहीं होगा। ठीक है, एक बात इसमें और मैं आपको क्लियर कराना चाहूंगा इसमें, देखिएगा अब क्या ये हमेशा ऐसे घूर्णन करता रहेगा क्या,
क्या ये वर्तुलाकार पथ पर गति करेगा या घूर्णन गति करेगा ये कंटिन्यू? नहीं। क्यों नहीं? देखो सुनो, ये एसएचएम या दोलनी पथ पर गति करेगा, ये दोलनी गति करेगा। क्यों? मैं देखो समझाने की कोशिश करता हूं। आप ऐसा करो, पहले इतना सा लिखो, फिर मैं वो समझा देता हूं आपको। ठीक है, तो लिखिएगा पहले, तो इसके अंदर लिख लीजिएगा, मैं लिखवा देता हूं कि लिखिएगा, एक समान विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव रखने पर, द्विध्रुव रखने पर उसके दोनों आवेशों पर समान परिमाण किंतु विपरीत दिशा में बल लगता है, जिसके कारण परिणामी बल आघूर्ण का मान शून्य होता है। लेकिन इन बलों की क्रिया रेखा घूर्णन अक्ष अथवा घूर्णन बिंदु से नहीं गुजरने के कारण इस पर परिणामी बल आघूर्ण शून्य नहीं हो पाता। ठीक है, और उसके बाद में वीडियो पॉज करके आप इतना सारा कंप्लीट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, अब देखो, एक मिनट, अब सुनना। देखो, एक तो बलों की क्रिया रेखा घूर्णन बिंदु या घूर्णन अक्ष से नहीं गुजरने के कारण, देखिएगा घूर्णन अक्ष तो कौन सी हुई है आपके लिए, देखिएगा अगर ये द्विध्रुव रखा हुआ है, ठीक है, तो अगर इस पर बल लग रहा है इधर की डायरेक्शन में, तो ये इस एक्सिस के लिए, जैसे अगर इस तरह से रखा हुआ है, ठीक है, तो इधर यूं घूर्णन कर रहा है। ठीक है, तो घूर्णन अक्ष तो ये हुई ना, इस अक्ष के सापेक्ष घूर्णन कर रहा है, मतलब यूं। ठीक है, तो इस बल की क्रिया रेखा देखो, क्या इस बल की क्रिया रेखा तो हो गई ये लाइन, और इस बल की क्रिया रेखा हो गई ये लाइन। क्या ये इस बिंदु से गुजरती है क्या? नहीं, इसलिए बल आघूर्ण 0 नहीं होगा। हाँ, लेकिन अब देखिएगा होगा क्या कि ये बल आघूर्ण धीरे धीरे इधर की तरफ ऐसे टर्न करेगा, ये और टर्न करेगा। ठीक है, अब धीरे धीरे जब ये इस तरह से टर्न करेगा, ये और इधर हुआ यूं, और इधर की तरफ हुआ ये। ठीक है, या और जब इधर की तरफ हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है, और एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि ये बिल्कुल अब इधर की तरफ इस तरह से हो गया। अब इसके ऊपर बल तो अब की बार भी इस पर बल इधर ही लग रहा है, और इस पर बल इधर की तरफ। अब देखिएगा तो थीटा, अब की बार देखिए दोनों की घूर्णन अक्ष, सॉरी, दोनों की क्रिया रेखा, बलों की क्रिया रेखा इस पॉइंट से होकर पास हो रही है ना, ये लाइन। ठीक है, तो अब की बार बल आघूर्ण का मान भी कितना होगा? 0, और हो ही जाएगा, देखिएगा, क्योंकि अब की बार अब जब घूर्णन ऐसे कर रहा है ये, तो थीटा का मान कितना हो गया होगा? 0 डिग्री। जब थीटा का मान 0, तो बल आघूर्ण क्या हो जाएगा? 0। अब सोचो, क्या बल आघूर्ण का मान 0 हो गया, तो क्या ये द्विध्रुव यहां पर रुक जाएगा या चलता रहेगा? क्या होगा, रुक जाएगा या चलता रहेगा? बल आघूर्ण तो 0 हो गया, तब भी ये चलता रहेगा, नहीं रुकेगा। क्यों नहीं रुकेगा, इस बात को समझो। देखिएगा, कोई भी कण तब तक चलता है जब तक उसमें वेग है। बल का काम क्या है? बल का काम तो सिर्फ और सिर्फ इतना है, वेग में परिवर्तन लाना, वेग को चेंज करना बल की जिम्मेदारी है। लेकिन कण कब तक चलता रहेगा? जब तक उसमें वेग है। इस बात को थोड़ा सा इस तरह से आप समझना कि मान लीजिएगा ये कोई स्प्रिंग है, स्प्रिंग है,
ठीक है ना। अगर आप स्प्रिंग को इस तरह से अल्प विस्थापित करके आपने छोड़ दी यहां पर, अब आपने जैसे स्प्रिंग को यहां पर अल्प विस्थापित किया और फिर छोड़ा, तो क्या ये ब्लॉक यहीं रह जाएगा या आगे चलेगा? आगे चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि बल, स्प्रिंग बल इधर की तरफ लग रहा होगा, और स्प्रिंग बल का मान कितना होता है? के एक्स माइनस के एक्स। माइनस साइन तो ये बताता है कि दिशा एक्स की विपरीत है। आपने विस्थापन इधर दिया तो बल इधर लग रहा होगा। अब देखो, जैसे छोड़ोगे तो ये इधर की तरफ चलने लगेगा, ठीक है ना। अब जैसे जैसे जब इधर आएगा तो एक्स का मान कम हो रहा है और कम हो रहा है और कम हो रहा है, या होते होते एक्स कितना हो गया? 0। बल 0 हो गया। क्या ये कण यहां रुक जाएगा? क्या नहीं रुकेगा। क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक तो चलते चलते बल लगा है, वेग भी इसी दिशा में, बल भी इसी दिशा में। जब दोनों एक ही दिशा में हो तो वेग बढ़ेगा। आप साइकिल चला रहे हो इधर की तरफ और तेज हवा भी इधर की साइड में ही आए, अगर आपकी साइकिल चल रही है उसी डायरेक्शन में, तो वो हवा साइकिल की स्पीड बढ़ाएगी। लेकिन चल रहे हैं इधर, हवा इसके अपोजिट डायरेक्शन में इधर से आने लगी हवा, तो स्पीड क्या करेगी? कम। तो बल वेग की दिशा में लग रहा है, वेग को बढ़ाएगा। बल वेग के विपरीत दिशा में लग रहा है, वेग को कम करेगा। लेकिन वेग को चेंज करना बल का काम है, ठीक है। तो यहां पर यहां से यहां तक बल लगा, बल भी इसी दिशा में, वेग भी, तो यहां पे आते आते वेग कंटिन्यू बढ़ा और बढ़ा, यहां पहुंचते पहुंचते वेग मैक्सिमम में, अधिकतम है, 0 थोड़ी है। जब वेग अधिकतम है तो कण रुकेगा ही नहीं। कब रुकता? जब वेग 0 हो जाता। इसलिए यहां पर रुकेगा नहीं, बल्कि तेजी से आगे निकलेगा। अब जैसे ही वो यहां से क्रॉस करने लग रहा है तो विस्थापन हो रहा है इस दिशा में, तो आपकी पार बल इस दिशा में लगने लगा। बल इधर, वेग इधर, ये वेग तो है इधर, बल लग रहा है इधर की तरफ। ये बल वेग के विपरीत दिशा में वेग को धीरे धीरे कम करेगा और एक कंडीशन ऐसी लाएगा कि यहां पहुंचते पहुंचते उसका वेग कितना कर देगा? 0। और वेग 0 हो गया तो कण रुकेगा। और वेग 0 हुआ है, बल 0 नहीं है, बल तो अधिकतम हो गया। बल है, फिर वेग में चेंज है, वेग में चेंजेज है, ठीक है। वेग में चेंजेज है, रुका हुआ कण, वेग में चेंज होना है, मतलब चलना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर छोड़ेंगे तो फिर वापस इधर चलने लग जाएंगे। समझ में आ रही बात? तो इधर की तरफ आने लग जाए। अब सेम ऐसे चीज यहां से जब वो यहां तक आया कण, ठीक है, तब तक तो बल आघूर्ण लगा, तो मतलब उसका वेग भी बढ़ा है, कंटिन्यू वेग बढ़ा है। यहां आते आते बल आघूर्ण ने हाथ खड़े कर दिए, बल आघूर्ण 0, लेकिन वेग 0 नहीं होगा। इसलिए ये कण रुकेगा भी नहीं। तो होगा क्या? क्या होगा? आप समझो बात को। ये इस दिशा में आगे इसी दिशा में घूमने लगेगा। अब जैसे ही ये कण, पहले कंडीशन थी यहां पर, ठीक है, सेकंड कंडीशन हो गई इसके लिए ये वाली। अब ये इधर की तरफ जब आ रहा है, अब देखिएगा, इस पे तो बल इसी दिशा में लग रहा था, यहां पर भी बल इसी दिशा में। अब यहां पर देखिएगा, जब ये यहां पर आ गया तो बल इसी दिशा में तो लग रहा है। अब बताओ कि बल क्यों चेंज होगा? आवेश उधर, ये विद्युत क्षेत्र एक समान है, तो बल में तो कोई चेंजेस होना ही नहीं है। अब बताओ, देखो इधर की तरफ बल लग रहा है, एक बल ये इधर की तरफ लग रहा है। अब धीरे धीरे जब ये ऐसे हो गया, ठीक है, तो अब बताओ, तब भी तो बल ही इधर लगेगा ना। अब ये वाला बल क्या करेगा इसको? जैसे ये इधर हो गया, यहां से तो देखो इसमें घूर्णन मतलब इधर की तरफ होने लगेगा, और यहां पे क्या होगा बताओगे आप? एक पे बल लग रहा है इधर, एक पे बल लग रहा है इधर, तो मतलब वापस इधर घूर्णन कराएगा, मतलब ये ऐसे चल करेगा, दोलनी गति करता रहेगा, न कि वर्ती गति, ठीक है। और अगर आपको ये पता लगाना है कि इस एसएचएम में इसका एक चक्कर पूरा करने में समय कितना लगता है, आवर्तकाल कितना है, तो आवर्तकाल होता है T बराबर 2 पाई अंडर रूट आई बट्टा पीई, जहां आई है जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण है आई,
ठीक है। टी है विद्रोह गुण, ई है विद्युत क्षेत्र, टी क्या है, एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय। हालांकि 12th बेसिस पर ये चीजें नहीं है आपके, बस यहीं तक है। ठीक है, थैंक यू।